नमस्कार, जय हिंद साथियों। आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 का जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट 5 कर रहे हैं। आज हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखे हैं उनको तो प्लेलिस्ट बना हुआ चैनल पर, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं साथियों, कल जो है हमने प्रैक्टिस सेट अपलोड नहीं कर पाए, किसी कारण से हम जो है साथियों कहीं चले गए थे, तो वो जो है आज हम लोग उसका प्रैक्टिस सेट 5 कर रहे हैं। देखिए साथियों, इसमें जो भी क्वेश्चंस हमने डाले हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के बेस पर, जो भी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया हुआ है उसी के बेस पर, और जो इस बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम लोग जो है प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का करने वाले हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है साथियों कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है। इसका ऑप्शन जो है साथियों, आप लोग आंसर कीजिए इसका, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका या जर्मनी। देखिए साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर, आपको दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस में कहा गया है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, ए.ओ. ह्यूम इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन देखिए साथियों। 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अशोक का धम्म किस पर आधारित है। अशोक का धम्म किस पर आधारित है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वेद या उपनिषद। देखिए साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, बौद्ध धर्म इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर का वो सी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों, आप लोग जो है इस क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 5 नंबर की क्वेश्चन देखिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 5 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में है या और भी ऑप्शन है साथियों। यहाँ देखिए ऑप्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को वो मुंबई हो जाएगा साथियों, मुंबई इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के क्वेश्चन देखिए साथियों। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए साथियों, एग्जाम में काफ़ी गलत हो जाता है क्वेश्चन को अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो। इसमें कहा गया है कि कौन सी सहायक नदी नहीं है, सोन नदी, कोसी नदी, चंबल नदी, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका 6 नंबर का आप लोगों को डी नंबर आंसर हो जाएगा, गोदावरी इसका सही आंसर होगा। कोसी नदी कहाँ की शोक नदी है साथियों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है साथियों। इसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का रंग क्या है। देखिए साथियों, चक्र का रंग पूछ रहा है, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। इसका राइट आंसर जो आपको हो जाएगा वो नीला हो जाएगा, नीला जो है साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1984, 1950, 1951, 1947। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों आपको 8 नंबर का, वो आपने बिल्कुल सही सोचा, 1950 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। औद्योगिकीकरण था, कृषि विकास था, परिवहन विकास या शिक्षा विकास।
आपने बिल्कुल सही आंसर किया साथियों। इसका राइट आंसर जो है कृषि विकास हो जाएगा। कृषि विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, हम लोग इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे आपके एग्ज़ाम तक कि कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। बस आप लोगों को डेली वाइज इस प्रैक्टिस सेट में जुड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम लोग 10 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं कि 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। दुग्ध उत्पादन होगा या मछली उत्पादन होगा या और भी ऑप्शन है, अनाज उत्पादन होगा या ऊर्जा उत्पादन होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों 10 नंबर का, वो आपको अनाज उत्पादन हो जाएगा। अनाज उत्पादन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। 11 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। 1757 इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। 12 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। मुंबई, हावड़ा, चेन्नई, दिल्ली। राइट आंसर साथियों इसका हावड़ा हो जाएगा। हावड़ा जो है साथियों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हम लोग 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको सी नंबर मुंडको उपनिषद जो है इसका सही आंसर होगा। मुंडको उपनिषद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। किस भारतीय राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, असम। इसका राइट आंसर जो होगा साथियों 14 नंबर का राइट आंसर आपको केरल हो जाएगा। केरल इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों और काफ़ी इजी क्वेश्चंस। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। आगे देखिए, आगे ऑप्शन और भी है, या ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों आप लोगों को 15 नंबर का बिल्कुल सही सोचे, एशिया में आप लोगों को जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम लोग रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 नंबर है। 16 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। 16 नंबर का राइट आंसर आपने बिल्कुल सही सोचे, प्रशांत महासागर जो है साथियों इसका राइट आंसर होगा। देखिए साथियों, जैसे क्वेश्चंस आ रहा है आप लोगों के मन में क्वेश्चन जरूर बन जाना चाहिए। मन में जैसे क्वेश्चंस यहाँ बन जाएगा उसी तरह आप लोगों के एग्जाम में भी क्वेश्चंस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 17 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 नंबर का आप लोगों को जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन राइट आंसर। चलिए 18 नंबर की क्वेश्चंस बनाइए साथियों। 18 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है। राइट आंसर बताना है आपको। एस्कर्विक होता है या रिकेट्स होता है, बेरी होता है या एनीमिया होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों 18 नंबर का। एस्कर्विक आप लोगों को जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को जो है इन सभी का कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए साथियों, अगर आप किसी एक क्वेश्चंस को रिसर्च करते हो तो वो आपको परमानेंटली याद हो जाता है। तो आप लोग क्वेश्चंस जो भी नहीं बन रहा है तो गूगल पे या बुक से इधर उधर से आप लोग ढूंढिए, और जैसे एक बार ढूंढ लीजिएगा वो क्वेश्चंस आपको परमानेंटली याद हो जाएगा।
आप जरूर ये चीज़ करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो दूध उत्पादन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर के क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो सी नंबर आपको मंगल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 21 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 21 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। इसका राइट आंसर सभी का आना चाहिए। इसका राइट आंसर आपको जो है बी नंबर होगा साथियों, यानी 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 22 नंबर के क्वेश्चंस सबसे इजी क्वेश्चन साथियों, ये तो सभी को याद होगा साथियों। 22 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो H2O हो जाएगा। H2O इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको 23 नंबर का वो डी नंबर कुमार गुप्त इसका जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। चलिए 24 नंबर की क्वेश्चंस बनाइए। 24 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 1931, 1942, 1929, 1935। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ए नंबर 1931 आप लोगों को सही आंसर होगा। इसी प्रैक्टिस सेट में हमने साथियों 1942 का भी जिक्र किए हैं, तो आपको बताना है कि 1942 में क्या हुआ था और वो क्वेश्चंस क्या था। तो आप लोगों को देखते हैं कि याद है कि नहीं है क्वेश्चंस। चलिए 25 नंबर की क्वेश्चंस बनाइए। 25 नंबर के क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि लोहा का जंग लगना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है। लोहा का जंग लगना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है। अपचयन है या ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है या विस्थापन है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 25 नंबर का वो बी हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण हो जाएगा साथियों। ऑक्सीकरण से ही आप लोगों को लोहा पे जंग लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर है साथियों। 26 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों 26 नंबर का वो जो है आप लोगों को 1974 हो जाएगा। 1974 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को 27 नंबर है। 27 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ए नंबर चाणक्य हो जाएगा। चाणक्य जो है साथियों इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिए। 28 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। थार रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, काला हरी रेगिस्तान या सहारा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। इसका जो है आप लोगों को राइट आंसर गोबी हो जाएगा। गोबी जो है साथियों इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। 29 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। भाग 3 या और ऑप्शन देखिए, और यहाँ भी है भाग 4, भाग 9 या भाग 11। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों 29 नंबर का। इसका राइट आंसर जो है साथियों भाग 9 हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर। चलिए 30 नंबर के क्वेश्चन देखिए साथियों। 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था।
भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट जो है साथियों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1945, 1946, 1947 या 1948 में हुआ था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों 31 नंबर का वो जो है आप लोगों को 1946 हो जाएगा। 1946 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर के क्वेश्चन में देखिए साथियों, 32 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 नवंबर, 4 दिसंबर, 4 जनवरी या 4 जून। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 32 का जो है राइट आंसर साथियों आप लोगों को बी नंबर हो जाएगा। 4 दिसंबर इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के क्वेश्चन है रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। दुर्लभ वनस्पति और जीव से संबंधित है। दुर्लभ वनस्पति और जीव से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है साथियों कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? विक्रांत, विराट, अरिहंत या और देखिए साथियों और एक ऑप्शन है या विक्रमादित्य। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका जो है आप लोगों को राइट आंसर जो हो जाएगा 34 का वो विक्रांत हो जाएगा। विक्रांत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 35 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 35 नंबर का क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मछली उत्पादन हो जाएगा। मछली उत्पादन जो है साथियों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी नंबर हो जाएगा। जे थॉमसन जो है साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर के क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र या और भी ऑप्शन है मंगल या नेपच्यून। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो जो है आप लोगों को बुध हो जाएगा। बुध इसका जो है राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 38 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 38 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, पेरिस या जिनेवा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 38 नंबर का वो न्यूयॉर्क हो जाएगा साथियों। न्यूयॉर्क इसका जो है साथियों सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों हम लोग देखते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 39 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा भाग ले सकता है? भारत में राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा भाग ले सकता है? यानी कौन कौन भाग लेता है साथियों वो आपको बताना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जो साथियों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस और ये आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। इसमें कहा गया है आपको कि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? 40 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो ये रहे साथियों आप लोगों को आज के प्रैक्टिस सेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों को क्वेश्चंस करके कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ साथियों आप लोगों इस प्रैक्टिस सेट में डेली जुड़िए और देखिए कि एग्ज़ाम फिर कैसे नहीं निकलता है।
हम लोग एग्ज़ाम समय तक इतना प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस का कि एग्ज़ाम डायरेक्ट आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप या अदर ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी आप लोगों के हिसाब से फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कल जो है साथियों प्रैक्टिस सेट आप लोगों को 6 में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।